वो हाथ मारो, ये गजब आदमी है भाई। In Bihar politics, even a small gesture can spark a storm. A simple garland moment has now gone viral, and the debate over Chief Minister Nitish Kumar's health is back in the spotlight. During a recent rally, Nitish Kumar attempted to garland BJP candidate Rama Nishad, only to be stopped by JDU MP Sanjay Jha. In an awkward moment, the Chief Minister handed the garland to Nishad and then placed it around her neck himself. Turning to Jha, Nitish muttered, "Gazab Admi Hai." The clip quickly went viral on social media, sparking widespread discussion. वो हाथ मारो, ये गजब आदमी है भाई। हाथ काहे करते हैं तब तो सब। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि जिताइए, तो जिताइएगा ना, सब ठीक से ना, फिर आप बहुत आगे बढ़िएगा और हम लोग पूरा और ज्यादा सहयोग और केंद्र का भी सहयोग मिलता रहेगा, बहुत आगे बढ़ेंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। हम तो आपके लिए करते ही रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, और आपने कह दिया है इनको जिताएंगे, इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं। RJD leader Tejashwi Yadav used the footage to question Nitish Kumar's health and fitness to lead Bihar. Posting on X, he wrote, "If the Chief Minister is healthy, then why is he acting like this while reading a written speech?" Tejashwi has repeatedly raised concerns over the Chief Minister's mental state, alleging that his party may be deliberately putting him in this state. At the same rally, Nitish Kumar launched a pointed attack on his rival, Lalu Prasad Yadav, accusing him of doing nothing for women during his tenure and highlighting his own government's initiatives for women's empowerment over the past 7 years. He emphasized that the current administration works for all people, not just family interests. आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर वर्ष 2005 को हमारी सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लोग 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। और आपको याद है ना, पहले क्या स्थिति थी, हम लोगों के पहले वालों की क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद याद है ना, पहले घरवा से निकलते थे, कोई नहीं निकलता था। हम लोग तो जब जाते थे, अपना एग्जाम था, तो उसके बाद किसी के यहाँ जाते थे तो सबके घर के अंदर जाते थे, बंद रहता था सब। तो ये सब पहले का हाल इन लोगों का था, जो हालत था। और समाज में कितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, किसी को बताने के लिए भी नहीं थे मुस्लिम के लिए। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये सब जो पहले की सरकार थी उनका यही हाल था। और उसके बाद जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने सबके हित में काम किया है। शुरू से बिहार के विकास का जो काम हो रहा, अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था पहले, इसलिए वर्ष 2006 में से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब वर्ष 2016 में भी 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों, वहां पर भी रात में कहीं कहीं जाके गड़बड़ करता था। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको देख करके 16 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है, सब कुछ ठीक किया। और
प्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की और शिक्षा को, और उसी समय हमको कहा था शिक्षा, हमने कहा कि नहीं आप ही लोग बहाल कर लीजिए। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई और हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। अब उसमें जो पहले से जो लोग थे उसमें भी बहुत लोग इसमें शामिल हो गए थे चुनाव में। तो इसमें पूर्व में 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। तो हमने इसको देखा कि भाई जो पुराने लोग हैं उनको उसमें आने की जरूरत नहीं है लोक सेवा आयोग में। तो इसके लिए हम लोगों ने कह दिया, तय किया कि नियोजित शिक्षकों को उसकी जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। तो इसी के लिए उन्हें 5 मौके तय किए और अब तक 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। इसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब केवल 77,000 शेष बच गए हैं और 2 मौके हैं, उसको भी चलाया जा रहा है कि इसमें से भी जितने लोग आ सकेंगे आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो चुकी है। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे और प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। ये हालत था, लोगों का इलाज नहीं होता था, जा नहीं पाता था, ये हालत था। और जब हम लोग आए तो 2006 से हम लोगों ने अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब आप सोच लीजिए कि एक महीना में 39, एक दिन में 1 या 2, तो हम लोगों ने इसी के लिए सब कुछ आगे किया, तब हो गया हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब पहले मात्र, अब उसके अलावे भी 6 मेडिकल कॉलेज थे। इन लोगों ने कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, बहुत पहले के जमाने से 6 ही मेडिकल कॉलेज। तो हम लोगों ने इसके बाद बढ़ाना शुरू किया, पहले 12 हो गया है और उसमें शेष सभी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और बहुत जल्दी इनका भी काम होगा कि हर गांव का एक तरह से सब जगह काम सभी जिलों में ये सब लोगों का काम होगा।